नमस्कार, जयपुर डॉग शो में आपका स्वागत है। मैं राघवेंद्र शिखरानी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ ब्लॉग। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के सबसे बड़े डॉग शो में, जहां लगा है हज़ारों डॉग लवर्स का मेला। आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि इन डॉग शोज़ में होता क्या है। जयपुर डॉग शो में इस बार 100 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल डॉग ब्रीड्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनके जजमेंट के लिए ताइवान से जजेस को बुलाया गया है। टॉनी वू और लेजेंड वू रिंग 1 और रिंग 2 में बारी बारी से अलग अलग ग्रुप के डॉग्स की जजिंग कर रहे हैं। जयपुर का ये 27वां डॉग शो है। पूरे इंडिया से यहाँ पर लोग अपने प्यार को प्रदर्शित करने और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं डॉग अपने बच्चों के साथ में। और बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग ब्रीड के डॉग्स हैं, इंडियन डॉग्स भी है यहाँ पर, और सबकी एंट्री यहाँ पर कमाल माहौल है, बहुत अच्छा यहाँ पर एंथुसियाज्म है। और इंसान और डॉग के जो हज़ारों साल पुराने रिश्ते को हम लोग हर बार परिभाषित करते हैं, इस शो के माध्यम से एक मंच देते हैं जहाँ पर लोग अपनी भावनाओं को पब्लिकली इजहार करते हैं। तो बस आज भी कुछ ऐसा ही उत्सव का माहौल है और मोहब्बत का मेला। जहां सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ कुत्तों को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं यहां का माहौल बहुत ही डॉग फ्रेंडली है। यहां अडॉप्शन कैंप लगा है, यहां हेल्थ चेकअप हो रहे हैं और सबसे खास बात, यहाँ 100 से भी ज़्यादा डॉग ब्रीड्स हैं, लेकिन ना कोई डॉग बाइटिंग का केस है और ना ही डॉग फाइटिंग का। दुनिया पहली बात तो जो है उस पर अधिकार सिर्फ मनुष्य का नहीं है, ये सभी जीव जंतुओं के लिए बराबर है। पृथ्वी ये सब हमारी माँ है और ये इंसान क्योंकि लायक है, तो ये इंसान की ड्यूटी है कि हमसे जो कमज़ोर है या जो बोल नहीं सकते उनकी देखरेख करें, उनकी परवाह करें, उनके लिए भी एक ऐसी सस्टेनेबल व्यवस्था बैठाए कि वो भी सर्वाइव कर सकें। तो ये ड्यूटी है हमारी कि हम अपने साथ साथ हमारे उन सड़क पर रहने वाले दोस्तों को भी संभालें, उनकी भी ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयास करें और कुछ नहीं, कम से कम उनको एक वक्त की रोटी मुहैया कराएं, उनको हम उनका तिरस्कार ना करें, उन्हें हम पुकारें ना, और उन्हें मुख्य धारा में ला करके और ये महसूस कराएं कि भाई इंसान जो है सारे शैतान नहीं होते। हम जो यहाँ पर अडॉप्शन कैंप करते हैं, मैं 2 ही चीज़ें बताता हूँ हमेशा कि डॉग जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल 2 तरह से कर सकते हैं आप। सबसे पहला तरीका है आप उनकी ABC कीजिए, उनकी नसबंदी कीजिए, ताकि एक समय के बाद सिस्टमेटिकली उनकी जो आबादी है वो स्वयं ही बढ़ना बंद हो जाए। और जो आज की तारीख में मौजूद है सड़क पर, जो हज़ारों बच्चे पैदा हो रहे हैं जो फिर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे, तो उन बच्चों को हर हिंदुस्तानी अगर अडॉप्ट कर ले तो मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब सड़क पर एक भी कुत्ता दुखपाता हुआ नहीं मिलेगा आपको, तकलीफ वाला सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो इसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर अडॉप्शन कैंप लगाया और मुझे इस बात का फ़ख्र है, खुशी है कि हमारे इस डॉग शो के ज़रिए जो प्रेम एकदम उफान पर होता है, उस प्रेम को हम लोग इनकैश करते हैं। इस अचीवमेंट के ज़रिए हम 150, 200, 300 बच्चे अडॉप्ट करवाते हैं एक दिन में, सड़क के बच्चे रेस्क्यू करके आते हैं। और इसी तरह से अगर हर आयोजन जो डॉग से जुड़ा हुआ है, अगर अडॉप्शन कैंप्स हो, इनफैक्ट जो नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो पपी हार्ट लगाए, हर हफ्ते एक ऐसी एक्टिविटी कराए जहाँ पर सारे शहर के लोगों को बुला करके इन बच्चों को अडॉप्ट कराने का प्रयास करें, तो सड़क पर एक भी बच्चा दुखपाता आने वाले कुछ सालों बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं और डॉग तो सिर्फ 6 करोड़ ही हैं। 120+ शहरों में इंडिया के डॉग शोज को कवर कर चुके हैं। मेरा नाम है अमित चौधरी, मेरा गांव खानपुर खुर्द, जिला झज्जर, हरियाणा से। हाँ, जर्मन शेपर्ड का डॉग शो के लिए आया हूँ। एक तो ये इम्पोर्ट है जी, अच्छी ब्रीड का है। इसका जो ग्रैंडफादर है वो वर्ल्ड चैम्पियन है, उसका ग्रैंडसन है ये। इसका फादर भी V2 है और ये इम्पोर्ट डॉग है। किन पैमानों पे जजिंग? जो इसकी कोट कंडीशन है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसके लेग वगैरह हैं, कान है, उस हिसाब से इनका जजिंग होता है। अभी इसमें 6 डॉग हैं ओपन डॉग शो में और तकरीबन होंगे यहाँ 40-45 जर्मन शेपर्ड के छोटे बड़े लोग। मैं अमन एंड आई बिलोंग टू दिल्ली से मैं जयपुर शो अटेंड करने भी आया हूँ आज।
जी देखिए ये वीरेंद्र शर्मा जी करवाते हैं और इसमें सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगती है, रादर देन सिर्फ आप ब्रीड डॉग्स के लिए कुछ करते हैं, यहाँ पे आपको जो स्ट्रीट कम्युनिटी डॉग्स हैं उनको अडॉप्ट करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। और यहाँ पे मैं देख भी रहा हूँ कि जो जयपुर के लोग हैं वो कितना प्यार जता रहे हैं, कितना प्यार दिखा रहे हैं उनकी तरफ, और मतलब हैंड टू हैंड वो पपीज़ को ले लेके अडॉप्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, और काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में वो चीज़ें यहाँ पे होती दिख रही है मुझे। बोलते हैं कि ब्रीड अग्रेसिव होती है, राइट। तो क्या आप एग्री करते हैं कि डॉग ब्रीड अग्रेसिव होती है या नहीं? देखिए टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है सारी डॉग्स का। ये हाई एनर्जी डॉग्स हैं, अगर ओनर गलत मिल गया तो अब देखो आप बंदूक जैसे होती है, सो वो पुलिस वाले के पास भी होती है और क्रिमिनल के पास भी होती है। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट एंड ट्रेनिंग दैट यू हैव। तो अगर इसको आप सही से ट्रेनिंग दोगे, जैसे कि मैं स्केट करता हूँ अपने डॉग के साथ, बचपन से हम करते आ रहे हैं, इतनी भीड़ के अंदर मैं इसको लेके आया हूँ, और नॉट जस्ट अ सिंगल केस, 7 साल का आज ये मेरा डॉग हो चुका है। और अगर आपकी शक्ल, इसकी शक्ल भी आप देखेंगे मेरे चैनल पे भी, अगर आप देख लेंगे, आप जज नहीं कर पाएंगे ये 7 साल का डॉग इतना फिट और टचवुड फिट और इतना सोशलाइज कैसे हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट द ओनर। ऑफ कोर्स अगर डॉग को आइसोलेशन में आप देखते हैं, टेम्परामेंट थोड़ा सा, क्योंकि ब्रीड उस पर्पज़ के लिए हुए थे, बुल बेटिंग और ये सब होता था अंग्रेज़ों के टाइम पे, जो कोलिजियम में भी इंसानों को भी मरवाया जाता था, पता नहीं क्या क्या होता था। तो उस एरा से ये बनते हुए डॉग्स आए हैं। थोड़े जीन्स में ये चीज़ें होती हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, थोड़ा होता है, लेकिन मैनेज करना ये आपकी और इंसान की जिम्मेदारी है। डॉग ब्रीड को जो बैन करने की बात होती है, क्या आप सहमत हैं या नहीं? देखिए कंसिडरिंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया, जहाँ पे इतनी ट्रेनिंग नहीं होती है और ज़्यादा आपके पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है, तो कुछ हद तक मुझे लगता है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ और अनट्रेंड और बिल्कुल ऐसे रुकी और नाइव ओनर के लिए तो नहीं होना चाहिए ये डॉग। उस बात से मैं सहमत करता हूँ, बट कंप्लीट ब्लैंकेट बैन लग जाना वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सही नहीं है। इसमें भी एक साइंटिफिक तरीका हो सकता था अगर मिल के बैठ के बात करते, जो कि एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स हैं इस चीज़ में। इसके साथ ही TCC एनिमल हॉस्पिटल जी, मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है और मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। डॉग शो बहुत अच्छा जा रहा है। हल्की सी गर्मी है जो कि एक्सपेक्टेड हर बार डॉग शो पे रहती है। बाकी तो डॉग्स भी आए हैं और देखो हर बार हमें एंजॉय करने के पर्पज़ से आते हैं, तो एंजॉय तो करना ही चाहिए। मुझे 2013 से मैं साइबेरियन हस्की रख रहा हूँ, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 13 साल होने जा रहे हैं मेरी ब्रीडिंग को, जिसमें मैंने आज जो डॉग शो किया है वो मेरा 6th जनरेशन डॉग है, मतलब 6ठी पीढ़ी जो राजस्थान जयपुर में जन्म ले रही है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको मेरा डॉग दिखाऊंगा, उसके अंदर ना तो कोई गर्मी का असर है। एक्चुअली के समय के साथ में जब पीढ़ियाँ बीतती है तो जानवर वातावरण के अनुसार अपने आप को बदल लेता है, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसको गर्मी में रख सकते हैं। वो तो बिल्कुल किसी भी जीव के लिए क्रूर हो जाएगा, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आप या मैं। लेकिन हमने इतना उनको ढाल लिया है कि जब आपको गर्मी लगे ना तभी उसे गर्मी लगेगी। बाकी एजिलिटी इनकी बहुत अच्छी है गर्मी में भी। और बेसिकली अगर आप देखो तो हम राजस्थानी लोग सब कृषि मतलब हमारा सबका कृषि बैकग्राउंड रहता है कि हम सब किसान परिवार से आते हैं, सबके घरों में गाय रहती हैं। तो आप सभी ने देखा होगा पिछले 15-20 सालों के अंदर हॉल्स्टीन गाय आ गई थी, अचानक से जर्सी गाय आ गई थी और देसी गाय चली गई थी। हॉल्स्टीन और जर्सी सारी स्विट्जरलैंड यूरोप की गायें हैं जहाँ -30 -20 टेम्परेचर होता है। जब वो हमारे यहाँ रह सकती है तो साइबेरियन हस्की या समॉइड या फिर और कोई जानवर जिसको अच्छे तरीके से रखा गया है वो क्यों नहीं रह सकता। भाई हमारे लोग भी कनाडा में रह रहे हैं। राजस्थान कैनल क्लब द्वारा आयोजित ये था जयपुर डॉग शो, जो एक बहुत ही परफेक्ट नोट पर ख़त्म हुआ है। यहाँ हजारों डॉग लवर्स ने कुत्तों के प्रति अपना प्रेम उजागर किया है। कैमरामैन राकेश के साथ मैं राघवेंद्र शिखरानी, जयपुर। तो